मेरे इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे जो हैं किसी फर्जी केस का शिकार ना हो जाएं और उनको किसी दूसरे की मैली मानसिकता का शिकार ना होना पड़े किसी स्कूल में या एजुकेशन इंस्टीट्यूट में कहीं पे भी, तो ये वीडियो पूरा देखना भाई। ये आइज ओपनिंग वीडियो है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। आज सुबह ना बारिश हो रही है, मतलब ठंड में, जनवरी में भाई, 26 जनवरी के बाद बारिश होना थोड़ी बहुत हो जाती है पर टेम्परेचर ना खुल जाता है। आज सुबह से बारिश हो रही है, हवा चल रही है और बहुत सारी जगह ना ओले भी गिरे हैं। लेकिन मैं आज बारिश और ओलों के बारे में बात नहीं कर रही हूँ भाई। देखो, मैंने आज वापस से ना ये वाली हुडी डाली है, बहुत ही हैवी वाली है, मतलब इट्स लाइक बहुत ठंड होती है तभी डालती हूँ मैं ये सोल स्टोर की अगर आपने ये पहचान लिया तो ये वो क्रिसमस के टाइम पे लॉन्च हुई थी। खैर, इतने अच्छे मौसम में वैसे तो देखो चाय पकौड़े की बात होनी चाहिए, पर मैं आपसे बात करने वाली हूँ एक सीरियस कंसर्न के ऊपर जो अभी यूजीसी ने मतलब थ्रो कर दिया है हम आम लोगों पे, जो जर्नल कास्ट के लोग हैं। जर्नल लोग, समझ रहे हो, जिनको अदर्स बोल देते हैं। जब हम सरकारी नौकरी के लिए जाते हैं या फिर कहीं पे भी आप फिल करते हैं ना फॉर्म, अब वो इंस्टीट्यूशन के अंदर भी हमें अदर्स लिखना पड़ता है। कैटेगरी आती है, रिलीजन के बाद कैटेगरी आती है कि कौन सी आप कास्ट से बिलोंग करते हो। SC ST OBC एंड अदर्स। अदर्स मतलब ऐसे जैसे एलएस, कुछ ऐसी सी फीलिंग आई है। आपने सुना होगा सोशल मीडिया पे, अगर आप हैं और इवन न्यूज़ भी सुन रहे हैं तो आज आप न्यूज़ सुन लेना, आपको पता लग जाएगा इसके बारे में। यूजीसी ने अभी बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए, इनको ये नहीं दिखता, रैगिंग वगैरह नहीं दिखती है भाई आजकल, इनको दिख रहा है एक गाइडलाइन बनाते हैं और सबके हितों को संरक्षित करते हैं, पर जो अदर्स हैं उसको अदर्स की तरह ही कूड़े में फेंक देते हैं। SC ST OBC स्पेशली, अभी तक ये SC ST के पास था, अब ये OBC में लोग इसीलिए आना चाहते हैं क्योंकि उनको भी ये सेफ्टी प्रोटेक्शन चाहिए, जो मैं भी आपको बताने वाली हूँ। उन्होंने ना राइट्स दे दिए हैं। देखो, प्रोटेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नो डाउट, सबकी सुरक्षा बहुत ज़रूरी होती है और उसके लिए यूजीसी ने ये दिया कि भाई SC ST और OBC जो हैं वो जर्नल कास्ट या अदर्स के ऊपर जो हैं, जो बचे हुए लोग हैं जो SC ST या OBC में नहीं है कहीं पे भी, उनके ऊपर उस एरिया में ये जो है दोष लगाया। मतलब अगर कोई कहेगा कि मुझे मेरी भावनाएं आहत हुई, इसने मुझसे दोस्ती नहीं करी, मतलब कुछ भी छोटी सी छोटी चीज़ के ऊपर भी अगर उसके सेंटीमेंट हर्ट हो गए तो जाके जो है कंप्लेन करेगा। और वो जर्नल कास्ट का जो बच्चा है, बच्चा ही है ना, इंस्टीट्यूट्स में या स्कूल्स में, कॉलेजेस में इसमें बच्चे ही होते हैं ना, तो उसकी सीधे सीधे जेल है, 3 साल की जेल है, बेल भी नहीं है। और कौन सुनवाई करेगा? जो इसका जो ग्रुप होगा, जो अथॉरिटी होगी, उस ग्रुप में SC ST और OBC के ही कैंडिडेट्स होंगे, यानी कि उन्हीं के लोग होंगे। ये तो वक्फ बिल जैसा नहीं हो गया कि यह जमीन मेरी है, इसका डिसीजन भी वो करेगा जो मेरी कम्युनिटी का है। मतलब पीछे ये बहुत आपने सुना होगा क्या था, पर ये जो यूजीसी के रूल्स हैं मेरे तो सर के ऊपर से निकल गए। मतलब आपने प्री कंसीव नोशन रख लिया है कि जो जर्नल का बच्चा है वो हरेस करेगा ही और उसी का ही दोष होगा। यानी 2 गाड़ी, एक बड़ी एक छोटी, एक बड़ी वाली ट्रक, एक छोटी गाड़ी टक्कर होगी तो ट्रक का ही दोष होगा। ये ब्लाइंड रूल होते हैं। इसके ऊपर कानून बना दिया है गवर्नमेंट ने, यूजीसी ने, गवर्नमेंट तो क्या, यूजीसी ने न्यू गाइडलाइन। अब देखो, इसमें आपको लगेगा इसमें ऐसे क्या बुरा है? बुराई यहाँ है, अब ध्यान से सुनिएगा इस बात को। बुराई है इस बात में कि जब वो दोष लगाया जाएगा जर्नल कास्ट के किसी भी बच्चे के ऊपर, बच्चा या बच्ची के ऊपर, और उसको ही सिद्ध करना है कि ये जो SC ST का या OBC का बच्चा है झूठ बोल रहा है, जर्नल कास्ट को सिद्ध करना है। यानी जो दोष लगा रहा है वो प्रूव नहीं देगा, उसको जर्नल कास्ट वाले को अपनी बात कहने का मौका भी नहीं मिलेगा और उसको सीधे स्कूल से बाहर निकाल दिया जाएगा, इंस्टीट्यूट से बाहर, जुर्माना लगेगा, 3 साल की जेल होगी, लड़ते रहो कोर्ट में। जैसे हजारों केस पेंडिंग चल रहे हैं वैसे ये भी पड़ा रहेगा। इतने में क्या होगा? आपकी लाइफ बर्बाद। और इसका असर भी हुआ है। आप न्यूज़ पढ़ते होंगे, न्यूज़पेपर पढ़ लेना भाई, आप सर्च भी कर लो, गूगल पे मिल जाएगा। मैं रोज रोज ना पॉलिटिकल बातों के लिए ये अपना ये वाला सोशल मीडिया हैंडल यूज़ नहीं करती, अपनी बात मैं दूसरे पे रखती हूँ। लेकिन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि मैं भी जो है अपने बच्चे का फ्यूचर देखूंगी ना। अब इसमें क्या था, ये अंग्रेजों ने प्री कंसीव नोशन क्रिमिनल केसेस के रूल बना रखे थे कि इंडियन करेगा तो वो अपराधी ही होगा, इंडियंस के ऊपर लागू होनी चाहिए। वो हमारे 70 साल के बाद आज भी ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं, ऐसे लॉ बनाए जा रहे हैं। वैसे इसका विरोध हो रहा है, लेकिन अगर आप सोशल मीडिया पे हैं, आप कंटेंट क्रिएटर हैं या आप कोई भी काम करते हैं, कहीं पे भी पोस्ट है, तो प्लीज़ इसका विरोध करिए। क्यों करिए? हो सकता है आप जिस स्टेट में रहते हो आप रिजर्वेशन के अंदर आते होंगे, हो सकता है आप SC ST या OBC में हो, ठीक है, लेकिन दूसरे स्टेट में आप जरूरी नहीं है कि SC ST या OBC की कैटेगरी में आते हो। जरूरी नहीं है कि आप तीसरे चौथे किसी स्टेट के अंदर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो, वहां जर्नल हुए आप तो कल को आपका बच्चा इसी इंस्टीट्यूट में, किसी भी देश भर के इंस्टीट्यूट में पढ़ने चला गया,
ऐसा तो नहीं है कि आप सिर्फ अपने स्टेट में पढ़ते हैं, आप दूसरे स्टेट में भी तो पढ़ते हैं। उस स्टेट के अंदर आप हैं ही नहीं, आप हो जर्नल, और वहां पे इस का मिसयूज कर दिया तो कहाँ चक्कर काटोगे। तो रिजर्वेशन ना बीमारी की तरह यूज करी जा रही है कि मेरे को कोड है, लो तुम्हें भी दे देता हूं। मुझे कोरोना वायरस था ना, ये वैसी वाली बीमारी है रिजर्वेशन। 70 साल में जो अगर नहीं पढ़ लिख सकते भाई तो कब पढ़ोगे। मैं एक स्टेट में माइनॉरिटी में हूं, पर मेरी कास्ट अगले स्टेट में मेजोरिटी में होगी, तो उस वहां पे तो मैं सेफ नहीं होंगी। ये हर इंसान के साथ है। एग्जाम्पल दे रही हूँ उसका मिसयूज कैसे हुआ है। आप सर्च कर लेना गूगल पे, सब अवेलेबल है आज के टाइम में। सबसे अच्छी बात यह कि सब डाटा अवेलेबल है। पहला, एक क्लास 1 का बच्चा, उसके खिलाफ SC/ST एक्ट लगा दिया, उस बच्चे की अगेंस्ट FIR कर दी गई। बताइए SC/ST एक्ट का दुरुपयोग कितना होता है, आप खुद सोचिएगा कितना होता है। ये आपको मिल जाएगा, डाटा निकाल लीजिएगा। 80% SC/ST एक्ट जो है झूठा लगाया जाता है, झूठा। दूसरा केस बता देती हूँ, ये जैसे UGC वाले आए ना 2026 के, 2026 का ही मामला बता रही हूँ, जनवरी में आए हैं, विद इन जनवरी ओनली। एक मनचले ने एक लड़की को प्रपोज किया कि मेरी गर्लफ्रेंड बन जा, ठीक है। अब ये जो है लड़का है निकला SC/ST का, OBC कैटेगरी या SC/ST का था वैसे वो। अब ये लफंडरगिरी पे, भाई जाति जो है किसी का कैरेक्टर थोड़ा ना डिफाइन कर देती है। हर जाति में हर तरह का इंसान है, अच्छा बुरा घटिया बढ़िया सब मिलते हैं, महान भी घटिया भी। तो अच्छे लोग भी हैं सब जगह पे और बुरे लोग भी हैं। इस लड़के ने उस लड़की को बोल दिया, उस लड़की ने कहा ना भाई मैं आई हूँ पढ़ने के लिए, मुझे पढ़ने दे, मेरे को नहीं बनना तेरी गर्लफ्रेंड वगैरह, तू जा। उस लड़के ने उसको बोला तू भुगतेगी, जाके FIR करवा दी। वो लड़की स्वर्ण जाति की, यानी कि स्वर्ण जाति छोड़ो, जनरल कास्ट जिसको बोलते हैं, अदर्स, यू नो अदर्स। हमारे देश में अदर्स की क्या वैल्यू होती है। एक दिन मैं रिजर्वेशन का भी आपको बताऊंगी कि रिजर्वेशन कैसे अदर्स को, जो हम बोलते हैं ना, अरे 50% तो अदर्स के पास है भाई, घंटा 50% है, 50% भी नहीं है, 30% से भी कम परसेंटेज है अदर्स के पास। क्योंकि उसमें रिजर्वेशन हम ऐसे देखते हैं, SC/ST OBC जनरल, नहीं नीचे की लाइनें भूल जाते हैं, वुमन के लिए, फिर एक्स के लिए, फिर पता नहीं कि फलाना ढमका के लिए, क्रीमी क्लास, नॉन क्रीमी क्लास। 30% मुश्किल से जनरल को मिलता है सीट्स का, ठीक है, फायदा। तो बात आती है यहाँ पे, उस लड़की ने मना कर दिया। अब उस लड़की के खिलाफ करवा दी उस लड़के ने FIR, SC/ST एक्ट लगा दिया। वो लड़की स्कूल कॉलेज से बाहर, 3 साल की जेल का प्रावधान है। उस लड़की का फादर ना बड़ा ठीक ठाक मामले में था, दौड़ लिया, इस अफसर उस अफसर, यहाँ पहुंच वहां पहुंच, कुछ नहीं चला भाई। फिर वो लड़की का जो फादर है उस लड़के के घर गया है, 50,000 रुपए से सेटलमेंट किया है, तब उसका पेंडा छोड़ा, पीछा छोड़ा उस लड़के ने। मिसयूज समझते हो, देखो जिसके साथ गलत होता है ना, मैं कहती हूँ वहां पे लॉ होने चाहिए, वहां पे नो डाउट, चाहे लड़का हो लड़की हो कुछ भी हो भाई, 2 सजा जो गलत करता है। मैं नहीं कहती कि गलत करने वाले का भी क्योंकि तुम्हारी सेम जात है तो उसको बचाओ, नहीं, गलत गलत होता है। लेकिन बच्चों के अंदर, और फिर आज तक हमने जब कॉलेज में थे हमने कभी नहीं पूछा भाई तू किस जात का, तेरे साथ हम दोस्ती करेंगे नहीं करेंगे, कभी नहीं। मैंने अपने आज तक कभी किसी फ्रेंड की मुझे कास्ट तक नहीं बता दी भाई, सरनेम भी नहीं पता होता था, सिर्फ नाम पता होता था, अच्छा पूजा, सीमा, ऐसे नाम पता होते थे सिर्फ, ठीक है। अब ये चीज जो बोलते हैं ना, कास्ट का ये जो दे दिया वेपन, इसमें क्या करेगा आपका बच्चा। आप भी सिखाओगे ना अपने बच्चे को कि बेटा ये कास्ट है, SC/ST या OBC है तो उससे दोस्ती मत करना, क्योंकि वो तुमसे जिस दिन नाराज होगा वो तुम्हारे खिलाफ एक FIR करेगा और तुम्हें प्रूव करना पड़ेगा भाई मैंने नहीं किया कुछ भी। तुम चाहे अगर तुम उस जगह नहीं भी हो ना तब भी तुम्हारे खिलाफ करवा देगा। फिर तो ये देश जुड़ रहा है या बट रहा है। और मैं ये नहीं कहूंगी कि सरकार खराब है, नहीं भाई, सरकार जो है वो 100% कभी भी अच्छी नहीं होती किसी की भी, क्योंकि सरकार सिर्फ वो हेड है उससे नहीं है, जो नीचे मशीनरी है वो भी तो है। तो इट्स नॉट अबाउट कि हम एक सरकार को चैलेंज कर रहे हैं, लेकिन हमें सही और गलत के बारे में बात करनी चाहिए। ये आया है लॉ, ये खराब है बच्चों के लिए, तो हम बोलेंगे इस चीज के लिए, चेंज करे ना गवर्नमेंट इसको। और मुझे समझ नहीं आता भाई, एक तो कुछ एक लाइनें ऐसी है, क्या उच्च जाति जिसको बोलते हैं, सो-कॉल्ड उच्च जाति, हाँ जनरल कास्ट, उनको ऐसे बोल देते हैं, जैसे अब पंडितों के बारे में बोल देते हैं कई बार, ठीक है। कितनी गलत बात होती है कि पागल है, हैं, या बड़ा आया, इनको भी अब्यूज किया जाता है, ऐसा टोंट मारा जाता है। तो क्या पंडितों के ऊपर मारा गया टोंट, अच्छा जाटों के बारे में बोल देते हैं, ये तो बैल बुद्धि होते हैं, क्या ये बुरी बात नहीं है। क्या अपर कास्ट है, क्या इस तरह की लाइनें जब हमारे को मारी जाती हैं जनरल कास्ट के ऊपर, ये भी तो सेंटिमेंट हर्ट है, ये भी इंसल्टिंग है। तुम्हें क्यों लगता है कि SC/ST और OBC ही सेंटिमेंट हर्ट होता है? सबका होता है। स्टूडेंट को स्टूडेंट रहने दो, छात्र को छात्र की तरह ही पेश आओ भाई। स्कूल का डिसिप्लिन होता है, उसके अंदर देखिए। और जो केसेस होते हैं, मान लिया किसी को जाति के संबोधन में अगर हर्ट किया जाता है तो वो इक्वल ट्रीटमेंट फॉर एवरीवन होना चाहिए, ना तो कोई ऊपर की जाति को चिढ़ाए ना कोई नीचे की जाति को चिढ़ाए, क्योंकि जाति का ऊपर नीचे हमने अपने दिमाग में बिठा रखा है। असल मैटर होता है लोगों के कर्म अच्छे होने चाहिए, काम अच्छे होने चाहिए। दिस इज व्हाट आई फील। आप मुझे कमेंट्स में बताना कि ये कहाँ तक सही बात है और कहाँ तक नहीं। हम बोलते हैं जाति पाति का भेद मिटाओ, कैसे मिटेगा अगर ऐसे ही घटिया UGC वाले जो ये रूल बनाया है ऐसे बनेंगे तो। दीजिए आप प्रोटेक्शन, पर साथ में उसके साथ में लिखिए ये बात ना कि अगर कंप्लेंट झूठ हुई
इन्वेस्टिगेशन होगी और सभी जाति पाति सब मिक्स उसके अंदर होंगे लोग, जांच होगी कमेटी की, और उसमें जिस पक्ष के ऊपर भी साबित होगा, यानी कि इसमें जैसे मैंने केस बताया, अगर आप कहते हैं जनरल कास्ट के बच्चे की गलती नहीं है और वो झूठा केस निकला, SC ST OBC में से किसी ने झूठा केस लगाया, तो जो सजा तुमने जनरल के लिए रखी है वही सेम सजा SC ST और OBC के लिए रखी है। लाइए इक्वलिटी पे बात होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए। दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, और इसी के लिए मैं बोल रही हूँ। और जितना आपसे अवेयरनेस हो सके फैलाइए। सिर्फ शोर करने के लिए वीडियो या कंटेंट मत बनाइए। सरकार का सिर्फ विरोध करने के लिए शोर करना गलत बात होती है। सरकार हमारे लिए, हमने चुनी है, लेकिन सरकार के अंदर अगर कोई कमी है तो उसे बोलना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए आंखों पे पट्टी तो भाई देखो किसी के नहीं बांध के रखना चाहिए। हाँ, आंख खोल के देखिए और अच्छी बात के लिए प्रेज करिए, बुरी बात के लिए क्रिटिसाइज करिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सब कुछ जो है प्रधानमंत्री के यहाँ से बन के आता हो। नहीं नहीं नहीं, नीचे कैटेगरीज होती हैं। जैसे एक पार्टी ABCD पार्टी के अंदर अगर आप देखोगे तो हर तरह का इंसान है। कौन सी पार्टी है जिसपे FIR नहीं है, कौन सी पार्टी है जिसपे क्रिमिनल्स नहीं है, कौन सी पार्टी जिसमें अच्छे लोग नहीं है, अच्छे लोग भी हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी से ऊपर उठ के हम बात कर रहे हैं सिर्फ यहाँ अपने बच्चों की, हमारे बच्चों की। जो शिक्षा संस्थान है वहां पे इस तरह के ड्रैकोनियन लॉज, यानी अंग्रेजों के दिमाग से निकले हुए क्रिमिनल लॉज से भी बदतर इस तरह की चीजें नहीं लिखी जानी चाहिए। हम एक इक्वलिटी कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड नेशन में रहते हैं ना, जहां पे इक्वलिटी है वही लॉ के सामने। तो ये जो UGC के नए लॉ हैं 2026 वाले रूल्स हैं, ये इक्वलिटी नहीं ला रहे हैं, ये बच्चों को आपस में बांट रहे हैं। और इससे ऐसा नहीं है कि जनरल कास्ट जो है वो दब जाएगी। अगर तुम उनसे इतना ही डरते हो जनरल कास्ट के लोगों से कि उनको बांधने के लिए ऐसे ऐसे कर रहे हो, तो जनरल कास्ट का जो दिमाग खराब होता है और वो उल्टे सीधे जब काम करने में तुम जिससे डरते हो, क्या ये बढ़ नहीं जाएंगे सोसाइटी में? क्योंकि उसको पता है जब मेरी हेल्प ही कोई नहीं करेगा, मैं देख लूंगा फिर अपने आप। ये एटीट्यूड नहीं आएगा क्या बच्चों में? ये बल्कि SC ST OBC के लिए खतरा बढ़ा रहा है ये जो न्यू रूल है। क्योंकि उस एज में बच्चे जो स्टूडेंट होते हैं ना स्कूल कॉलेज में, उनके अंदर बहुत ज़्यादा इमोशनल अप्स एंड डाउन्स होते हैं, गुस्सा हद से ज़्यादा। वो उस गुस्से का क्या करेगा आप सोच के देखिए। क्या वो इसको पर्सनली नहीं ले लेगा? देख लूंगा थाने में, क्या देखेगा तो चल कोई बात नहीं, तेरे को मैं बाहर देख लूंगा। क्या ये एटीट्यूड जनरल कास्ट में नहीं है, आ जाएगा? ये भी चीज़ें बहुत प्रैक्टिकल है, सोचने की बात होती है। तो दिस इज समथिंग विच आई फेल्ट एंड आई वॉन्टेड टू शेयर विद यू, एंड दिस इज माई प्लेटफॉर्म वेयर आई थिंक सिर्फ कुछ चुनिंदा बातें नहीं, जो भी आपको सही गलत लगता है वो जरूर शेयर करिए। एंड मैं तो ये कहूंगी कि मोदी जी इस पे जरूर देखें, क्योंकि मुझे पता है ये कोई PMO से निकला हुआ रूल नहीं है, ना ही ये प्रधानमंत्री ने बनाए हैं रूल, और ना ही होम मिनिस्ट्री ने बनाए हैं। ये बनाए हैं UGC के अंदर ऊपर गाइडलाइन क्रिएट करने वालों ने। तो UGC की गाइडलाइन बनाने वालों को इस पे देखना चाहिए कि ये रूल्स जो है इक्वलिटी नहीं ला रहे हैं, ये स्टूडेंट्स को, छात्रों को आपस में डिवाइड करेंगे, लड़वाएंगे। और अगर किसी को ये लगता है अरे तब एक उछले थे, तब भाई 10 पुश्ते और 100-150 साल पुरानी बातों को अगर तुम आज भी लेके चल रहे हो ना, तो तुम्हारा विकास कभी नहीं हो सकता। तुम 50 साल भी अपने बच्चों को अगर तुम नहीं निकाल सके 70 साल में भी इस सोच से, तो तुम अगले 70 साल में भी तुम इसी तरह की घटिया सोच के साथ रहोगे कि हमारे को रिजर्वेशन दो। रिजर्वेशन इज अ डिजीज। ये एक, आप मुझे बताइए, बैसाखी का सहारा चाहिए, अपने पैरों पे खड़ा होना सीखना आपको। बैसाखी का सहारा चाहिए तो रिजर्वेशन के पीछे घूमो, ठीक है? क्योंकि देखिए सरकारी नौकरियां जो है भाई इतनी है और हम पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा हैं, ये तुम्हें कभी नहीं मिलेंगी इतनी सबको इक्वली। ये तो जो कंपटीशन में आगे, बाकी रिजर्वेशन की बीमारी तो इसके ऊपर फिर कभी बात करूंगी, तो बहुत बहुत कोड है ये, ठीक है? इसके बारे में बाद में बताऊंगी। चलिए, अभी के लिए काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, बट ये एक सीरियस कंसर्न था। सोचा आज आप जब फ्री हों ये वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि ये हमारे बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। ये हमारे देश में इक्वलिटी के ऊपर जो है वो बात करता है। देखिएगा ज़रूर पूरा वीडियो। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो शेयर करिएगा, क्योंकि अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। एंड आई एम सीरियसली नॉट हैविंग एनी इशू विद द गवर्नमेंट, बट दिस UGC गाइडलाइन इज रियली लाइक शिट। इट शुड बी, इसको फाड़ के फेंक दो या इसके अंदर चेंजेस लाओ, क्योंकि ये मुझे लगता है हमारे आगे बच्चों के दिमाग में इक्वल स्टेटस या एक्सेप्टेंस नहीं, बल्कि डिवाइड एंड रूल वाला काम करेगी। फिर क्यों ना लोग जो हैं अपनी जात और धर्म देख के वोट देंगे, उनको सेफ्टी फील होगी ना भाई अपनी कम्युनिटी में। फिर किसी निचली जात के को कोई ऊपर का जात का या जनरल कास्ट का वोट क्यों देगा, या जनरल कास्ट वाले को निचली जात का या SC ST या OBC क्यों वोट देगा? सीरियसली। तो कभी कभी पॉलिटिकली सोचने में कोई बुराई नहीं होती, इसी देश में रहना है, सोचना चाहिए।
बाकी जो बहुत ज़्यादा देश की सरकार को क्रिटिसाइज़ करते हैं मुझे अच्छा नहीं लगते, क्योंकि वो अच्छी चीज़ देख ही नहीं पाते हैं। पर इतनी सारी अच्छी चीज़ों में से एक दो बुराई करनी और उनको क्रिटिसाइज़ करना ज़रूरी होता है। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, देखने के लिए नमस्कार। और भाई ओले गिर रहे हैं, ठंड बढ़ रही है, मेरी तरह आप भी थोड़ा सा ध्यान रखिए, प्रिकॉशन रखिए, ठीक है। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, बाय बाय।